नमस्कार। तो बाबा गोपालपुरिया के मुखारबिन से सुनिए माटी की खुशबू से सराबोर एक पारंपरिक लोक कथा। रोचकता के साथ यह शिक्षाप्रद भी है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस पारंपरिक लोक कथा से। तो इस भोजपुरी लोक कथा का शीर्षक है कम दर बाघ का, अधिक दर टिपटिपवा का। अब टिपटिपवा क्या है ना, ये आपको कहानी में पता चलेगा कि टिपटिपवा क्या है। बाघ तो पता है ना, सिंह शेर। तो अब आगे चलते हैं, कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में रामू नामक एक मोची रहता था। तो वो क्या करता था ना, वो जंगल में जाता था और वहाँ से वो जो मरे हुए जानवर रहते थे उनका जो चमड़ा होता है ना, उनकी चमड़े को, चाम को इकट्ठा करके घर पे लाता था और उसी से ना वो कुछ जूते चप्पल आदि बनाता था और फिर बाज़ार में ले जाके बेच के अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करता था। अब ये ना उसका प्रतिदिन की दिनचर्या यही थी, मतलब जंगल में जाना, चमड़ी लाना, फिर उसके जूते चप्पल बनाना, फिर बाज़ार में बेचना। एक दिन की बात है कि जब वह जंगल में चमड़ा यानी वो जो चाम है ना उसको एकत्रित कर रहा था, तभी वहाँ एक बाघ आ गया। अब तो आपको पता ही है ना कि अगर आदमी हो सामने बाघ आ जाए तो क्या हालत होती है आदमी की। तो बाघ को अपनी ओर आता देख वो पहले तो पूरी तरह से डर गया, लेकिन फिर मतलब कि थोड़ा सा हिम्मत करके और अपने विवेक का उपयोग किया और लगा सोचने ना कि मतलब कैसे बचा जाए इस बाघ से, क्योंकि अभी तो मरना ही है ना, तो थोड़ा अपना दिमाग लगा लिया जाए। फिर उसने क्या किया ना, उसका अचानक दिमाग मतलब काम किया। वो वही ना एक लकड़ी पड़ी हुई थी लंबी सी, अब जंगल है तो बहुत सारी लकड़ियाँ गिरी रहती हैं, उठाया और लगा ऐसे ही ना, मतलब बाघ को नज़रअंदाज करते हुए लगा ऐसे नापने वहाँ जगह ज़मीन पे। अरे बाघ को लगा कि क्या कर रहा है, वो आया और पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो। तो मोची ने कहा कि मेरे माई बाप, आपकी कृपा से ही तो मेरा जीवन यापन होता है। मांस खाने के बाद जो चमड़ा आप छोड़ देते हैं उसी चमड़े को मैं इकट्ठा करता हूँ, फिर उसका जूता और चप्पल बना के कुछ पैसे कमा लेता हूँ। तो मैं दरअसल क्या कर रहा था ना, इस लकड़ी से ना आपके पैरों का निशान ले रहा था, ताकि आप जैसे अन्नदाता के लिए मैं कम से कम एक जूता तो बना दूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता आप जंगल में इधर उधर भाग दौड़ करते हैं, जूते नहीं पहनते, कुछ कांटे वोटे चुभ जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना अन्नदाता। रामू की बात सुनकर बाघ प्रसन्न हो गया और बोला ना कि अरे भाई, तो नीचे ज़मीन पे मेरे पैरों की नाप क्यों ले रहे हो। बोला नहीं महाराज, आपसे डर लगता है ना, आप सामने तो आके आपसे बोल नहीं सकता हूँ। बाघ बोला डरो मत, मैं आपको कुछ नहीं करने वाला हूँ, आराम से मेरे पैरों का आप नाप ले लो। अब देखिए मोची ने क्या किया ना कि बाघ के ऐसे ही दिखाने के लिए बाघ के पैरों के निशान लेके और कैसे भी अपनी जान बचाकर घर भाग आया। अब सुनिए आगे की दास्तान। अब जब रामू मोची अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी ये दास्तान अपनी पत्नी को, बीवी को सुनाया। उसकी बीवी ने कहा कि चलिए अच्छा हुआ, कम से कम जान तो बच गई, लेकिन आपने बाघ से वादा किया है जूता उसका बनाने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने वो ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते और यहाँ तक आ जाए, घर पे आ जाए तो क्या होगा। इस पर रामू ने कहा कि अभी तो जान बच गई ना, जब बाघ आएगा तो देखा जाएगा क्या करना है। इसके बाद सुनिए, एक दिन की बात है, सुबह से ही हल्की टीपा टापी बारिश यानी बूंदाबांदी टिप टाप बारिश हो रही थी और रात होने को आ गई। अब रामू घर से बाहर निकला नहीं, खाट पे ही सोच रहा था कि अगर ऐसे ही दिन बना रहा तो रोजी रोटी का जुगाड़ कैसे होगा, क्योंकि ये टिप टिप अगर मतलब शुरू रहा टिप टाप बारिश तो फिर मैं जंगल भी नहीं जा पाऊंगा, फिर चमड़े नहीं लाऊंगा, फिर जूते नहीं बनाऊंगा, तो बेचूंगा कैसे। अभी वो यही सब सोच रहा था, तभी क्या हुआ कि बाघ उसके घर के पिछवाड़े आकर, और एक वृक्ष था, पेड़ था, उससे लगा अपना शरीर रगड़ने। थोड़ा गुस्से में होगा या जताना चाहता होगा मोची भाई को कि मैं आ गया हूँ। अब रामू मोची की बीवी ने कहा कि लगता है कि घर के पिछवाड़े बाघ आ गया है। इस पर रामू ने कहा, अब सुनिए रामू ने क्या कहा। रामू ने कहा चुप रहो, कम दर बाघ का, अधिक दर टिपटिपवा का। मतलब भोजपुरी में उसने बोला चुप रहो, थोड़ दर बघवा के, ढेर टिपटिपवा के। अब टिपटिपवा मतलब आप समझ गए ना, वो जो बूंदाबांदी हो रही है उसका बोल रहा है ज़्यादा दर है, क्योंकि रोजी रोटी नहीं चलेगी अपनी।
अब सुनिए, रामू की बात वो पीछे बाघ था, उसने भी सुना। उसको लगा कि ये टिपटिपवा कौन है जो मुझसे भी खतरनाक है, और ये जो मोची है वो मुझसे भी ज़्यादा टिपटिपवा से डर रहा है। अब देखिए प्रभु की लीला। तभी क्या हुआ कि रामू के गांव के ही एक धोबी का गदहा कहीं खो गया। अब बारिश का सीजन था, वो इधर उधर ढूंढते हुए धोबी महोदय कहाँ क्या हुए, खोजते हुए रामू के घर के पास भी आ गए और दरवाजे पर से रामू को हाथ लगाते हुए पूछा, ए भाई, मेरा गधा कहीं खो गया है, क्या आपने देखा है? इस पर रामू ने अपनी चतुर बुद्धि लगाई, अपनी चतुराई से वो क्या बोला, भाई मुझे लगता है कि मेरे घर के पीछे है। वह जो धोबी महोदय थे उन्होंने न आओ देखा न ताव, और हाथ में मोड़ी लिए ही होते हैं, मोड़ी लिए थे मतलब एक डंडा लिए हुए थे। वो चुपके से पीछे गए, अंधेरा तो था ही, क्या किए ना, बाघ का जो कान है पकड़ के और उसकी पीठ पर बैठ गए और लगे वो मोड़ी से उसको गधे को मारने। अब देखिए, जब मुहरी की मार पड़ी बाघ पे ना, अचानक हमला हो गया, तो उसकी जो अक्ल थी ना बाघ की, भले मांस खाता हो लेकिन उस समय उसकी अक्ल घास चरने चली गई, उसकी अक्ल हेरा गई। फिर उसने सोचा कि कहीं ये टिपटिपवा तो नहीं है जिसकी बात अभी वो मोची कर रहा था। अब बाघ क्या किया कि अपनी जान लेके भागा जंगल की ओर, क्योंकि उसको लगा कि यही टिपटिपवा है तो बहुत खतरनाक है। अभी वो जंगल में पहुंचने ही वाला था तो बारिश का सीजन था, अभी उसी में बिजली चमकी। जब बिजली चमकी ना तो कुछ देर के लिए प्रकाश हो गया। तो वो प्रकाश में जब उजियार हुआ ना, प्रकाश हुआ, तो धोबी क्या देखा, अरे ये गधा नहीं है, ये तो बाघ है। फिर अब धोबी भाई साहब की सिट्टी पिट्टी घूम, वो क्या किए, जल्दी से बाघ की पीठ पर से कूद गया और कूद के ना वहीं एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था, उसका ढोंढर होता है ना, वो खाली जगह पीपल में जगह जगह, उसी में ना चाह के उसी में घुस गया और छिप गया। अब देखिए, कुछ दूरी पे ना एक लोमड़ी थी, वो ये सब खेल देख रही थी, क्योंकि ना वो जब बिजली चमकी तो उसने भी देखा कि बाघ के पीठ पे एक आदमी बैठा हुआ था, वो उतर के वहाँ पीपल के ढोंढर में, कंडरे में वो छिप गया है। अब देखिए, उसने ना जब बाघ भाग रहा था उसको रोका और पूछा लोमड़ी ने, मामा मामा क्यों भाग रहे हो? बाघ बोला, तुम भी भागो, पीछे टिपटिपवा पड़ गया है। इस पर लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, कोई टिपटिपवा उपटिपवा नहीं है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, अब डरिए मत, वो एक आदमी है। फिर ना लोमड़ी ना बाघ के साथ उस पीपल के पास पहुँची और जिस ढोंढर में धोबी छिपा हुआ था वो ना उसी में अपनी पूँछ लग के डाल के लगी हिलाने, क्योंकि लोमड़ी को लग रहा था कि जब पूँछ डाल के हिलाऊंगी ना तो जो अंदर आदमी है ना उसको सांस लेने में परेशानी होगी और वो उबिया के बाहर निकल आएगा। पर हुआ क्या, ठीक इसके उल्टा। वो मोची महोदय आप तो चतुराई के कायल ही हैं, वो अब कितने चतुर थे, उन्होंने क्या किए कि ना धीरे से ना लोमड़ी का वो पूँछ पकड़े दांत में, ऐसे मतलब काटने लगे उसको। अरे अब तो लोमड़ी चिल्लाई, भागिए मामा भागिए, यह टिपटिपवा नहीं पूछ कटवा है, मतलब भोजपुरी में बोली, भागा मामा भागा, ये टिपटिपवा नहीं पूछ कटवा है। इसके बाद लोमड़ी और बाघ जंगल में भाग गए और वो धोबी महोदय अपने घर चले आए। इसके बाद फिर बाघ और वो लोमड़ी कभी उस गांव की तरफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो कथा गया वन में, सोचिए अपने मन में, और फिर से यही अनुरोध है, प्रार्थना है, आग्रह है, सविनय आग्रह, अनुरोध, प्रार्थना, चिरौरी विनती कि आपको ये भोजपुरी लोक कथाएँ कैसी लग रही हैं ज़रूर बताएं। और बाबा गोपालपुरिया फिर एक नई लोक कथा लेकर अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे और वादा करता हूँ कि वो भी एकदम पारंपरिक होगा। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार। और इसके साथ ही ये कोरोना काल में मैं भगवान भोलेनाथ से विनती करूंगा, सावन का माह भी है, कि आपके जीवन में शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य की त्रिवेणी सदा बहती रहे, आप सदा सुख संपन्न रहें। नमस्कार।